Hello, I am Mary Curie. I'm the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields, chemistry and physics. I have discovered two elements, polonium and radium. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन की टाइप्स के बारे में। आज हम रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। आउच! अब जल्दी से मैंने अपना हाथ चूल्हे से हटा लिया है। हमारे अजसाम में एक सिस्टम नस्ब होता है जो हमें फौरी तौर पर रिएक्ट करने के काबिल बनाता है, जिसे रिफ्लेक्स रिएक्शंस कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शंस फौरी होते हैं, एक स्टिमुलस को अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स देते हैं जो हमें तहफ्फुज़ देते हैं और बका फराहम करते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स की वीडियोस में आपको पहले से ही स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी, न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर पाथवे के बारे में पता होना चाहिए और किस तरह सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है। किसी गर्म प्लेट को छूना, शेर को मद्दे मुकाबिल होकर देखना, किसी तेज रोशनी से आंख पर होने वाला रिएक्शन। आप एक तेज रिएक्शन दिखाएंगे। जब आपकी हिफाजत के लिए फौरी रिस्पॉन्स जाहिर हो तो सिग्नल्स ब्रेन से गुजरेंगे और जल्द अज जल्द स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगे। ये छोटे रास्ते रिफ्लेक्स आर्क्स कहलाते हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स बिल्ट इन या इनेट रवैया रखते हैं और हम सब उसी तरह बिहेव करते हैं। अगरचे दिमाग फौरी जवाबात देता है, नर्व से पैगाम दिमाग तक गुजरता है, लिहाजा आप इस बारे में सोचते हैं कि आया कि मजीद कोई एक्शन होगा। लिहाजा पाथवे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बढ़ाकर कम किया जाता है। पैगाम स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और सर सीधा मोटर न्यूरॉन से नीचे एक रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए पीछे की तरफ जाता है। देखें क्या होता है जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं। यहाँ दो इकसाम के रिफ्लेक्सेस हैं। सिंपल रिफ्लेक्सेस जो हम पहले से ही दिमाग के साथ देख चुके हैं, वो इस उम्र में आपकी बका के लिए इब्तदाई रिस्पॉन्स से आगाह नहीं है। आप कंडीशनड रिफ्लेक्सेस भी रखते हैं। इनमें इब्तदाई सोचो बचार या सीखना शामिल है और आपकी बॉडी इसकी वजह से सबकॉन्शियसली रिस्पॉन्स देती है। पैवलोव्स डॉग्स कंडीशनड लर्निंग की एक मिसाल है। इसके तजुर्बात के दौरान पैवलोव ने डॉग्स को खाना देने से पहले फौरी तौर पर बेल बजाई। उसे पता चला कि डॉग्स बेल की आवाज सुनने पर सलाइवा पैदा करते हैं। खुराक दिए बगैर पैवलोव ने उसे लर्न रिस्पॉन्स कहा, जिसमें सबकॉन्शियस ख्यालात शामिल नहीं थे और ये कंडीशन रिफ्लेक्स हैं। लिहाजा इस वीडियो से आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स रिएक्शंस किस तरह काम करते हैं और किस तरह वो बॉडी को बचाते हैं। हर कोई ऐसा करता है और कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रखता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपका ब्रेन इब्तदाई रिस्पॉन्स को ओवरराइड करने के लिए चूज करता है और ये पैगाम इसी तरह दिमाग तक भेज दिया जाता है। बॉडी का डिज़ाइन किस तरह इस मसले को हल करता है। हरारत के एहसास के बारे में सोचने के अलावा अगर नर्व्स जो डिटेक्ट की जाती हैं वो इन नर्व्स के साथ जुड़ जाएं जो मसल्स को सादा अंदाज में मूव करती हैं, सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का तरीका या इनपुट और इसे आउटपुट एक्शन के जरिए रिस्पॉन्स देना फौरी तौर पर मुकम्मल हो सकता है। इस तरह का कनेक्शन आमतौर पर रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। इनपुट और आउटपुट नर्व के दरमियान ऐसा रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन कहाँ बनता है? यकीनन बेहतरीन जगह वो पॉइंट होगी जहां वो पहली दफा एक दूसरे से मिले। पूरे जिस्म से नर्व्स एक बंडल में एक स्पाइनल कॉर्ड में दिमाग की तरफ मिलती हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स खुद ही इस स्पाइनल कॉर्ड में बनती हैं, अगरचे इनपुट इंफॉर्मेशन भी दिमाग तक पहुंचने में यहीं से जाती है। यकीनन रिफ्लेक्स आर्क्स जानवरों में भी पाया जाता है क्योंकि दिमाग के सोचने का तरीका इतना तेज नहीं होता। दरअसल बहुत से जानवर बहुत कम या ना होने के बराबर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क रखते हैं
जो कि सोचने के लिए ज़रूरी होते हैं। लिहाजा ये काफ़ी इस तरह का है कि रिफ्लेक्स आर्क्स ट्रू थॉट प्रोसेस की गैर मौजूदगी में फंक्शनिंग के बेहतरीन तरीकों को अपनाते हैं। ताहम कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क के मौजूद होने के बाद भी रिफ्लेक्स आर्क्स फौरी रिस्पॉन्स के लिए ज़्यादा सरगर्मी से काम सरअंजाम देते हैं। क्या आप इन इवेंट्स का तसलसल तलाश कर सकते हैं जो उस वक्त होता है जब तेज़ रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है? उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। आइए अब टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन किसी मुहर्रिक या स्टिमुलस के रद्द अमल के तौर पर फौरी अंजाम दिए जाने वाला गैर शऊरी जिस्मानी फेल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। किसी गर्म शय से छुए जाने के बाद हाथ का फौरन पीछे खींच लिया जाना रिफ्लेक्स एक्शन की एक आम मिसाल है। रिफ्लेक्स एक्शन की इस मिसाल में गर्म शय का टेम्परेचर एक स्टिमुलस है जिसे जिल्द के सेल्स रिसेप्टर्स महसूस करते हैं। नतीजतन जिल्द के अंदर एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है जिसे जिल्द के सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद इंटर न्यूरॉन्स प्रोसेस के बाद उसे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ मुंतकिल करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स इस नर्व इम्पल्स हिदायत को बाजू के मसल्स इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं जो फौरन सुकड़ते हैं और हाथ को पीछे खींच लिए जाने का बाइस बनते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की तकमील के लिए नर्व इम्पल्स के इख्तियार करदा रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। अब हम इसी टॉपिक से मुतालिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी।